न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ MSO 002। हाँ जी, हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो डू चेक इट आउट। मैं सीक्वेंस वाइज ही सारे क्वेश्चन कराती हूँ ताकि अगर आपने क्वेश्चन 1 देख लिया तो वो उसका कंटेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2 में हेल्प करेगा, नहीं तो थर्ड में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज मैं विद कंटेंट विद क्वेश्चन चलती हूँ ताकि आपकी आगे आगे जाके कोई अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो वहाँ पे आपकी जितनी भी क्वेरीज या डिफ़िकल्टीज आ रही है वो सब अपने आप सॉल्व होती रहे। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल। और अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए रिगार्डिंग एनी टॉपिक रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स तो आप सीक्वेंस वाइज ही देखिए, और मैंने फोल्डर बना के उसमें सारी वीडियोस डाल दी है विद ईच सब्जेक्ट नेम, राइट। इसकी भी वीडियो डल जाएगी विद MSO 002 के फोल्डर में। ना हमारे ये क्वेश्चन है, ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा है ऑन रिसर्च, और उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर डिटेल में आ गया इट मीन्स आपको 500 वर्ड्स में, दैट इज़ लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में आ रहा है देन यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है। तो ये हमारे डिटेल में, इसी को शॉर्ट नोट में करके आप शॉर्ट नोट में भी आंसर कर सकते हैं, राइट। जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते ये ऑन रिसर्च, तो हम देखते कि वो जो ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स थे जो कि मेल डोमिनेटेड थे, बिकॉज हमने देखा कि अभी तक हमने जितने भी सोशोलॉजिस्ट की बात की है तो मोस्टली मेल ही रहे हैं। तो उनका जो नज़रिया है सोसाइटी के टुवर्ड, वो उनके मेल डोमिनेंट या फिर मेल नज़र के तरीके से है, या मेल नज़रिए के तरीके से उन्होंने सारी बातें की हैं। तो जब हम फीमेल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो इसी मेल डोमिनेंट जो नज़रिया है उसको चैलेंज कर रहे हैं इन नॉलेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें बताते हैं कि कैसे जो जेंडर्ड पावर डायनामिक्स है सोसाइटी के अंदर, वो कैसे रिसर्च के आउटकम को शेप करते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी फीमेल से बात करते हैं कि भाई हाउ सेफ इन इंडिया, तो उसका आंसर अलग होगा देन आस्किंग अ मेल कि हाउ सेफ इज इंडिया, राइट। तो इसमें फेमिनिस्ट स्कॉलर से ही बात कर रहे हैं कि जब जेंडर डिफरेंसेस हैं तो आउटकम किसी भी रिसर्च के उस हिसाब से शेप हो जाते हैं, उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने काफ़ी सारे मेथड्स निकाले जहाँ पे उन्होंने विमेन एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, और उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी जो सोसाइटी के अंदर है, हर सोसाइटी में है, चाहे वो जेंडर हो, रेस हो, क्लास हो, सेक्सुअलिटी हो, या फिर अदर सोशल कैटेगरीज हो, उनके बारे में बात की है। अब हम नीचे देखेंगे कि क्या सोशोलॉजिकल एनालिसिस प्रोवाइड किए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने रिसर्च के ऊपर। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल रिसर्च पैराडिम्स। ओके, तो फेमिनिस्ट स्कॉलर से ये आर्ग्यू करते हैं कि जितने भी ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक रहे हैं, मेल एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो सारी बातें सोसाइटी के आगे फॉरवर्ड पुट की गई हैं, राइट। फीमेल एक्सपीरियंस को या विमेन एक्सपीरियंसेस को स्कॉलर्स ने या फिर जितने भी पुराने रिसर्चर्स थे उन्होंने इग्नोर किया है। और ये जो पैराडिम है ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो कैसे मेल डोमिनेंस क्रिएट कर देती है, बोथ सोसाइटी के अंदर भी और नॉलेज प्रोडक्शन में भी, राइट। सोसाइटी में तो मेल डोमिनेंस है ही है, लेकिन जब हम नॉलेज प्रोडक्शन की बात करते हैं वहाँ पे भी मेल डोमिनेंस, उनकी जो मेल की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वही मेल डोमिनेंस ऑफ नॉलेज वही चलती रहती है। फर्स्ट हमारे इसमें पॉइंट आ गया ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। अब जितने भी ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्ट अप्रोचेस थे उन्होंने एम्फसाइज किया कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव रिसर्चेस थी उन्होंने रिसर्चर को सब्जेक्ट से सेपरेट कर दिया, राइट। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने ये चैलेंज, इस नोशन को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि जितनी भी रिसर्च थी वो सब्जेक्टिव थी, क्योंकि जो भी रिसर्चर है, जो भी रिसर्चर की थिंकिंग है, जो भी उसका व्यू पॉइंट है सोसाइटी को लेके, वो कहीं ना कहीं वो कैसे सोसाइटी को व्यू कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस या चैलेंज कर देता है, और वो उनके राइटिंग वर्क में भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप अपने बारे में ही सोचो, अगर आप लोग कहीं मान लो किसी आप मैरिज में जा रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी की भी आप शादी में गए हो, तो आपका नज़रिया किसी भी एक शादी को देखने का अलग होगा। मे बी आपने सिर्फ खाना खाया, आपने इंटरेक्शन नहीं किया और आप आ गए, तो आप उस हिसाब से अपने जो भी आपने खाना खाया उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। अब आप मे बी कम तीखा खाते हो,
है ना। लेकिन जो ज़्यादा तीखा खाते हैं उसको वो खाना कम तीखा लगेगा, और अगर आप कम तीखा खाते हो तो आपको वो खाना ज़्यादा तीखा लगेगा। या फिर किसी ने वहाँ पे इंटरेक्ट किया और किसी ने उसके ऊपर किसी का मजाक उड़ा दिया, तो उसका एक्सपीरियंस शादी का अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से फेमिनिस्ट भी ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी को देखने का नज़रिया ऑब्जेक्टिव कभी भी किसी का नहीं होता, वो मोस्टली सब्जेक्टिव देखा गया है। क्योंकि जो भी रिसर्चर है उसके जो नोशंस है, बायस्ड है वो किसी भी चीज़ को लेके, वो उसके प्रोसेस में आता ही आता है। तो फेमिनिस्ट रिसर्चर ने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बात की है, उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी को प्रमोट किया है। जब हम रिफ्लेक्सिविटी को प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि रिसर्चर की पोजीशन को, और उस रिसर्चर की पोजीशन से रिसर्च प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको फेमिनिस्ट रिसर्चर्स ने या स्कॉलर्स ने रिफ्लेक्सिविटी का नाम दिया है। राइट, अब आप एग्जाम में फेमिनिस्ट रिसर्च और रिफ्लेक्सिविटी को क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। राइट, अब फॉर एग्जांपल जब हम सोशोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं फैमिली डायनेमिक्स में, तो अर्ली स्टडीज़ ने हमेशा फोकस किया है मेल ब्रेड विनर मॉडल पे। राइट, उन्होंने हमेशा सिर्फ मेल की बात की है कि मेल घर से बाहर जाता है, वो कमा के लाता है और उससे क्या है पूरी फैमिली सर्वाइव करती है। तो उन्होंने जो वुमेन का जो रोल है विद इन अ फैमिली, चाहे वो केयर गिव कर रहे हैं, राइट, वो मेल के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, वो मतलब कि मेल के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं घर का। मेल टेंशन फ्री होके घर से बाहर निकल जाता है कि यस माय वाइफ इज़ देयर, वो बच्चों को संभाल रही है, वो घर को संभाल रही है, मुझे जाते ही डिनर मिल जाएगा, मुझे अपने कपड़े धुले हुए आयन हुए मिल जाएंगे। राइट, तो उन्होंने जितने भी अर्लियर मेल रिसर्चर्स थे, राइट, जितने भी अर्लियर मेल सोशोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने हमेशा विमेन का कंट्रीब्यूशन विद इन द हाउस होल्ड या विद इन द फैमिली इग्नोर किया है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे इसमें, एपिस्टेमोलॉजी हु प्रोड्यूसेस नॉलेज। जब फेमिनिस्ट रिसर्च ने एम्फसाइज किया कि मार्जिनलाइज्ड वॉइस को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेनली मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कौन सी होती है, जो पिछड़ी सोसाइटीज होती हैं, जिनके पास मतलब कि इतनी पावर नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते। तो फेमिनिस्ट रिसर्चर क्या बोल रहे हैं कि वहाँ की विमेन या फिर अदर ओप्रेस ग्रुप की विमेन का इंट्रोडक्शन लेना या उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले के सोशोलॉजिस्ट, पहले के रिसर्चर्स ने कभी भी ध्यान नहीं दिए। बिकॉज ऑफ कोर्स जो पहले की सोसाइटीज थी वहाँ पे अगर कोई मेल सोशोलॉजिस्ट गया है वो विमेन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मतलब कि सारी कमी उस मेल सोशोलॉजिस्ट की भी नहीं है, बिकॉज उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो जाके किसी भी सोसाइटी में फीमेल से इंटरेक्ट कर पाए। तो ये चीज़ फेमिनिस्ट रिसर्चर्स ने बोला है। और इस कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने ये देखा कि जो प्रिविलेज एलीट वाइट मेल वॉइसेस थी वो हमेशा स्टैंड आउट हुई है और उनके नज़रिए से सोसाइटी को देखा गया है। अब इसमें फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट ने स्टैंड पॉइंट थ्योरी निकाली है, जैसे कि डोरोथी स्मिथ थी और पेट्रिशा हिल और डोरोथी स्मिथ, ये टू मेजर फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन्होंने स्टैंड पॉइंट थ्योरी को एडवोकेट किया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनकी एक यूनिक और वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव है सोशल रियलिटी को, और उनके एक्सपीरियंसेस को सामने लाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उनके एक्सपीरियंस को सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेन स्ट्रीम रिसर्च वर्क में। ओके, सेकेंड आ जाता है इसमें इंटरसेक्शनैलिटी। अब क्रेंशा थी, उन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी को हाईलाइट किया कि कैसे मल्टीपल तरीके से ऑपरेशन लाया जाता है फीमेल्स के ऊपर, चाहे वो रेसिज्म हो, सेक्सिज्म हो या क्लासिज्म हो, वो एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। जब फेमिनिस्ट रिसर्च ने अपना काम देखा तो उन्होंने ये रिसर्च किया, ये उनके सामने चीज़ें आई कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है सोसाइटी में, फिर भी जेंडर को एक ही तरीके से देखा गया है। लेकिन फेमिनिस्ट रिसर्चर्स, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि हमें वन डायमेंशनल जेंडर के डिफरेंसेस को नहीं देखना है, बल्कि हमें डिफरेंट फॉर्म्स से फीमेल्स को ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, चाहे वो रेसिज्म हो, सेक्सिज्म हो, क्लासिज्म हो, उसके भी विपरीत और भी कई प्रकार के ऑपरेशन है वुमेन के ऊपर, जो कि पहले के मेल स्कॉलर्स ने उसको अवॉइड किया है या फिर उसके ऊपर बात नहीं की है।
अब इसमें थर्ड आ जाता है हमारा मेथडोलॉजिकल इनोवेशन। अब फेमिनिस्ट रिसर्चर बोल रहे हैं कि क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज हमेशा अडॉप्ट की गई हैं जहाँ पे डेप्थ कॉन्टेक्स्ट और लाइव्ड एक्सपीरियंसेस की बात की गई है ऑफ द पार्टिसिपेंट। अभी जितने भी मेथड्स हैं वो बिल्ड करते हैं इगैलिटेरियन रिलेशनशिप, चाहे वो रिसर्चर और जिसके ऊपर रिसर्च की गई है उनके बीच में, राइट, जो कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर को चैलेंज दे लाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्चर और रिसर्च के अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया, तो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने रिसर्चर के साथ जिन्होंने रिलेशनशिप वो बिल्ड नहीं कर पाए, तो क्या है उनके बारे में मे बी द रिसर्चर डोंट वांट टू नो, उनके बारे में वो जानना ही नहीं चाहते। देन हाउ विल जो रिसर्च है, रिसर्च फ्रेमवर्क है, उसके बारे में एक अच्छी और एक करेक्ट रिपोर्ट कैसे आएगी, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जब हम इसके अंदर फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने बोला कि लाइव्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर एम्फेसिस करना, फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी बोलते हैं कि ऐसी टेक्निक्स को लाना चाहिए जहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यू करना चाहिए किसी भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ या किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ, वहाँ पे हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक तरीके की एवरीडे लाइव्स हमें वुमेन के और मार्जिनलाइज ग्रुप की स्टडी करनी चाहिए। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का ना कि सिर्फ वुमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस था बल्कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। इसमें सेकंड आ जाता है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। अब ये ऐसी अप्रोच है जो कि पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करती है को रिसर्चर इन द प्रोसेस, राइट। उनको सिर्फ उन्होंने रिसर्च नहीं बोला है या फिर उन्होंने उनको जैसे कि आपने यहाँ पे बोला बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च, तो उन्होंने इस अप्रोच में वो ना कि रिसर्च रह जाते हैं बल्कि वो को रिसर्चर हो जाते हैं प्रोसेस में, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिसर्च डिज़ाइन। अब वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो क्या अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो क्या स्टोरी समझा रहे, तो वो किस एक सोशोलॉजिस्ट की रिसर्च के डिज़ाइन और आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जो पार अलाइन करता है वो फेमिनिस्ट गोल और डेमोक्रेटिक नॉलेज के बारे में बात करता है, जिससे कि वो सोशल चेंज फॉस्टर कर सकते हैं विद इन द सोसाइटी। अब इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया एथिक्स एंड पावर रिलेशन इन रिसर्च। अब फेमिनिस्ट रिसर्च एम्फोसाइज करते हैं कि जितनी भी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिसर्च की वो होनी चाहिए, पावर जो इम्बैलेंसेस हो रहे रिसर्च प्रोसेस में, राइट। काफ़ी बारी क्या होता है पावर इम्बैलेंसेस हो जाते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी में प्रेजेंट है, तो वो कई बारी रिसर्च में भी देखे जाते हैं। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि इसलिए ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे पार्टिसिपेंट की वॉइस को सुना जाए और रिस्पेक्ट किया जाए, राइट। रिसर्चर का काम उनको एक्सप्लॉइट करने का या हार्म करने का नहीं, उनको नीचा दिखाने का नहीं है, बट उनकी बातों को सुनना, समझना और उसको बस नोट डाउन करना, सिर्फ रिसर्चर का काम इतना होना चाहिए, राइट। उनको मतलब कि रिसर्चर को अपनी जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। अब इसमें हो जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड एम्पावरमेंट। तो फेमिनिस्ट रिसर्चर ने एडवोकेट किया एक ट्रांसपेरेंट और कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रैक्टिस होनी चाहिए जहाँ पे कि पार्टिसिपेंट की बोथ एजेंसी और कंट्रोल होना चाहिए कि उनकी इंफॉर्मेशन जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कैसे यूज़ होगी, राइट। तो एक कंसेंट होना चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट वो बोल रहे हैं रिसर्च एज एडवोकेसी। अब फेमिनिस्ट रिसर्चर ने बोला कि कई बारी क्या होता है जब सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने जाता है कोई भी सोशोलॉजिस्ट, कोई भी रिसर्चर स्कॉलर, तो उनके सामने बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, राइट। और वो चेंज क्या है वो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू आ रहा है। इसलिए कई बारी ऐसा होता है कि उनको सोशल जस्टिस और इक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करने की वो सीख करते हैं, राइट। वो सोचते, कोई भी स्कॉलर या रिसर्चर सोचता नहीं भैया ये तो गलत हो रहा है मुझे करेक्ट कर, बट नहीं, रिसर्चर या स्कॉलर का वो काम नहीं है, वो एडवोकेसी का काम करने नहीं गया है, बट उसको समझना, सोचना अगर उनको लग रहा है देन दे हैव टू प्रेजेंट द जो भी डेटा है उनको वो करेक्ट पर्सन को प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरी नॉलेज में, नाउ द रेस्ट वर्क इज अप टू यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए स्कॉलर को। फिफ्थ आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजिकल थ्योरी। अब जितनी भी फेमिनिस्ट रिसर्च हुई है उन्होंने सोशोलॉजिकल थ्योरी को हाईलाइट किया कि कैसे जो जेंडर नेचर है सोशल इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिसेस का वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है सोशोलॉजी के अंदर। इसलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशोलॉजी ऑफ द फैमिली। अब फेमिनिस्ट रिसर्चर ने ये देखा कि अनपेड लेबर ऑफ वुमेन है विद इन हाउस होल्ड और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में नहीं दिखाया गया है। अब जितनी भी वुमेन घर का काम कर रही है, राइट, तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, राइट। तो उनको एक तरीके से अनपेड लेबर वुमेन को बोल के उनका
इकोनॉमी में कोई भी ना कंट्रीब्यूशन दिखाना इज़ वेरी नेगेटिव, इज़ वेरी डार्क, राइट, इन द लाइफ ऑफ वुमेन। तो फेमिनिस्ट रिसर्चर स्कॉलर्स ने इस बारे में भी बात की है। अब सेकंड आ जाता है हमारा वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। अब स्टडीज़ ने कई बार ये बताया है कि जितने भी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है वर्क प्लेस में, चाहे तो वो जेंडर पे गैप हो गया या ग्लास सीलिंग। अब आई होप आप लोगों को ग्लास सीलिंग का पता होगा। ग्लास सीलिंग क्या होता है, कई बारी फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स या वाई, एक्स मीन्स विमेन, वाई मीन्स मेल। मान लो किसी भी आदमी को कि अब उसी काम के लिए वो उसकी एक्स पोजीशन है और वुमेन की भी एक्स ही पोजीशन है उस कंपनी में, बट आदमी को ज़्यादा सैलरी मिलनी एज कंपेयर टू वुमेन। तो राइट, तो ये हो गए हमारे जेंडर पे गैप, राइट, ये हमारे जेंडर पे गैप हो गया। और ग्लास सीलिंग बोल देते हैं कि एक लिमिटेशन लगा देते हैं विमेन के ऊपर, मतलब कि जेंडर बेस्ड लिमिटेशन लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा विमेन को नहीं मिलेगा। तो ये वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि उनको राइट तो दे दिया कि यू कैन वर्क नाउ, बट ये जो पे गैप है वो अपनी स्किल्स ला रही हैं, उनको उतना इक्वली पेमेंट नहीं मिलनी, या फिर ग्लास सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देना इन टर्म्स ऑफ विमेंस वर्किंग। तो ये भी फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने देखा। इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा वायलेंस एंड जेंडर। फेमिनिस्ट रिसर्चर ने लाइट डाली डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी, सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर भी, जो कि स्ट्रक्चरल और कल्चरल फैक्टर्स उनको आगे भी बढ़ाते, परपुचुएट करते हैं उनको, मतलब कि रोकते नहीं हैं उनके ऊपर, एक क्या कहते हैं, उनको दबाते नहीं है बल्कि उनको आगे बढ़ाते हैं। जो कि पहले के जो मेल स्कॉलर्स थे, मेल सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात नहीं करी, बिकॉज दे वर इंटरेक्टिंग विथ मेल। अब मेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रही, मे बी 1 और 2 होंगे आउट ऑफ 100, बट अगर वो जब तक वुमेन से बात नहीं करेंगे, हाउ विल दे नो देयर स्ट्रगल्स, राइट। तो ये चीज़ें पहले के स्कॉलर्स ने इग्नोर की थी, जो कि फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इन सारे मुद्दों को आगे लेके आए हैं। अब हमारी लास्ट में आ जाते कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने जस्ट बोला है कि जितने भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव थे रिसर्च पे, वो एक अलग इंक्वायरी, एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आए सोसाइटी का, जहाँ पे उन्होंने मार्जिनलाइज्ड की वॉइसेस, राइट, ट्रेडिशनल पावर डायनेमिक्स और रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बात की है, राइट। उन्होंने, हमने अभी पीछे पढ़ा, उन्होंने रिफ्लेक्सिविटी को प्रमोट किया है और उन्होंने प्रोड्यूस किया नॉलेज जो कि बहुत इंक्लूसिव और इक्वल हो, राइट, जो कि केपेबल है सोशल चेंज लाने में। इससे हमें पता चलता है कि जो भी रिसर्च है उसको हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, उसको ना ही जेंडर बेसिस में भी उसको एक जेंडर का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और क्लास बेसिस में भी एक क्लास का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए न्यूट्रल होना चाहिए और उनको री करना चाहिए ताकि वो जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर हैं उसको वो चैलेंज कर पाएँ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी, ये वाला टॉपिक थोड़ा ईजी और इंटरेस्टिंग भी है। आई रियली लव दिस टॉपिक। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं पहले MSO 003 की वीडियोज़ बना देती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका एग्ज़ाम पहले है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना पहले मैं MSO 003 कंप्लीट कराऊँ या फिर MSO 002 ही चलने दूँ, उसके बाद MSO 003 की वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, डू कमेंट डाउन बिलो, और आप प्लीज़ ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।